नमस्कार। चलिए आज फिजिक्स के एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आखिर ये है क्या और इसे हम नापते कैसे हैं? आइए पता करते हैं। तो सबसे पहले चलिए इस सवाल पर सोचते हैं। हम सब जानते हैं कि चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं, है ना? पर वो ये बिना एक दूसरे को छुए कैसे कर लेते हैं? इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को बनाया गया था। जरा सोचिए कि हर चार्ज अपने चारों ओर एक अदृश्य असर का एरिया, एक तरह का फोर्स फील्ड बना लेता है। अब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम छू सकें, बल्कि ये तो स्पेस की ही एक प्रॉपर्टी है जो उस चार्ज के होने की वजह से बदल जाती है। और इसी फील्ड के जरिए फोर्सेस दूर से भी काम कर पाते हैं। इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है आग का एग्जाम्पल लेना। जब आग जल रही होती है तो हम दूर खड़े होकर भी उसकी गर्मी महसूस कर सकते हैं। ये गर्मी उसका प्रभाव क्षेत्र है, और हम जितना दूर जाते हैं गर्मी का एहसास उतना ही कम होता जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ है। ठीक है, तो हमने ये तो मान लिया कि एक फील्ड है, पर सवाल ये है कि किसी खास जगह पर इसकी ताकत, इसकी इंटेंसिटी को नापे कैसे। यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फॉर्मल डेफिनेशन हमारे काम आती है। देखिए, इसकी जो किताबी परिभाषा है वो बहुत सीधी साधी है। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस फोर्स के बराबर होती है जो उस पॉइंट पर रखा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज महसूस करता है। आसान शब्दों में कहें तो ये उस जगह पर फील्ड की ताकत का एक पैमाना है। और यही परिभाषा हमें सीधे एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल फॉर्मूला तक ले आती है, E=F/Q, जहां E ही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो चलिए इस फॉर्मूला के हर हिस्से को समझ लेते हैं। E का मतलब है फील्ड इंटेंसिटी, F है वो फोर्स जो चार्ज पर लग रहा है, और Q वो टेस्ट चार्ज है जिस पर हम फोर्स को नाप रहे हैं। और इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, यानी N/C। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किसी एक अकेले पॉइंट चार्ज की वजह से जो फील्ड बनता है उसकी स्ट्रेंथ को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन सिनेरियो है। तो देखिए, किसी भी पॉइंट पर फील्ड की जो ताकत है वो दो मेन चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहली कि हमारा सोर्स चार्ज Q कितना पावरफुल है, और दूसरी हम उस चार्ज से कितनी दूर आ रहे हैं। अब जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमें एक कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। फ्री स्पेस के लिए इसकी वैल्यू है 9 × 10⁹। बस ये समझ लीजिए कि ये एक तरह का मैजिक नंबर है जो हमारे फॉर्मूला को सही जवाब देने में मदद करता है। और इन सब को मिला के हमारे पास आता है ये फाइनल फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E बराबर है 9 × 10⁹ मल्टीप्लाइड बाय सोर्स चार्ज Q डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस R। इस एक फॉर्मूला से हम किसी भी पॉइंट चार्ज से किसी भी दूरी पर फील्ड की ताकत पता लगा सकते हैं। लेकिन एक मिनट, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमें ये याद रखना होगा कि इंटेंसिटी सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक वेक्टर है, जिसका मतलब है कि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन भी होती है। तो सवाल ये है कि फील्ड किस दिशा में पॉइंट कर रहा है। इसका नियम बहुत ही सिंपल है। अगर हमारा सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड लाइंस उससे बाहर की तरफ निकलेंगी, रेडियली आउटवर्ड। और अगर चार्ज नेगेटिव है तो फील्ड लाइंस उसकी तरफ, अंदर की ओर आएंगी। ये डायरेक्शन असल में उस फोर्स की डायरेक्शन है जो एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज महसूस करेगा। तो चलिए अब फटाफट से वो की पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं जो हमें हमेशा याद रखने हैं, खासकर एग्जाम की तैयारी के लिए। 3 बातें सबसे जरूरी हैं। पहली बात, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी बात, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, जिसका मतलब है कि अगर दूरी दोगुनी हो जाए तो ताकत 4 गुना कम हो जाएगी। और तीसरी और सबसे सीधी बात यह है कि जैसे जैसे चार्ज से दूर जाएंगे फील्ड की ताकत कम होती जाएगी। तो आखिर में अगर इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स है। इसकी वैल्यू E=9 × 10⁹ Q/r² होती है, और ये दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये इस पूरे टॉपिक का सार है। और आखिर में एक सवाल जो हमें आगे सोचने पर मजबूर करता है। हम जानते हैं कि हर चार्ज अपना फील्ड बनाता है, तो जरा सोचिए क्या होता होगा जब एक ही जगह पर बहुत सारे चार्ज हों, उनके फील्ड्स का क्या होता है। खैर, ये एक बहुत ही दिलचस्प